मेरी एज कुछ 22-23 साल की रही होगी जब घर की आर्थिक स्थितियाँ बहुत डामाडोल हो चुकी थी, क्योंकि पापा की बीमारियों में काफ़ी कुछ पैसा खर्च हो गया था। 15-16 में 70-80 एकड़ में अपने जमीन लीज पे लेके हमने ड्रम स्टिक किया लिया। उस ड्रम स्टिक में हमको काफ़ी नुकसान हुआ। हाँ। और वापस 30-40 लाख अंदर गए। क्वालिटी और प्रोडक्शन दो ही चीज़ पे काम करना चाहिए। रेट तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, रेट के पीछे अगर हमेशा कंटिन्यू भगते रहें तो किसान कभी मतलब कुछ तरक्की नहीं कर सकता है। मौसम के अनुसार फसल का चयन करना चाहिए। अगर मौसम से लड़ के करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हम पहले 8-10 एकड़ के किसान थे, आज 40-50 एकड़ के किसान हैं। जीवन कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो रुकते नहीं, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है। महेंद्र और धर्मेंद्र चौहान की कहानी भी ऐसी ही है। जिम्मेदारियां अचानक बढ़ी, हालात टूटे, लेकिन इन्होंने हार को कभी स्वीकार नहीं किया। यहीं से शुरू होती है दो किसान भाइयों की कहानी। नमस्कार जी, मैं महेंद्र चौहान, पिताजी का नाम दुदालाल चौहान, और ये हमारे छोटे भाई है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र चौहान, ग्राम बकवाड़ी, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी। बचपन खेतों में बीता। पिता खेती करते थे और दोनों भाई बचपन से ही खेतों में जाते रहे। यहीं से खेती की समझ शुरू हुई। हमारे पापा फार्मिंग करते थे और हम थोड़े छोटे थे, जब हम 8th-9th में हम उनके साथ खेतों में जाते थे। तब ज़्यादातर इन खेत में यही जाते थे, मैं तो बहुत कम जाता था। और फिर धीरे धीरे जैसे हम 9th-10th में हमको बड़वानी भेज दिया गया था पढ़ने के लिए। हम दोनों भाई साथ में पढ़ने गए थे। फिर उधर हम 9th-10th 11th में आए तो पापा की तबीयत ख़राब होने लग गई थी, तो इन्होंने 11th तक पढ़ाई की और फिर इन्होंने छोड़ दी। समय के साथ साथ दोनों को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया। इरादा था पढ़ाई करके आगे बढ़ना, लेकिन हालातों ने एक नया मोड़ लिया। पिता की तबीयत खराब होने लगी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसीलिए घर के बड़े बेटे महेंद्र ने यह निर्णय लिया कि वे अपने पिताजी की मदद करेंगे। फिर इनका पढ़ाई में रुचि नहीं हो रही थी, तो पापा ने बोला कि तुम हैदराबाद चले जाओ, कुछ काम सीख लो। घर की स्थितियाँ कमज़ोर थी, तो पापा ने सोचा कि यार कुछ वहाँ जाके कुछ नया काम करेंगे। खेती में उतना अच्छा हो नहीं रहा था कुछ, तो फिर मेरे को वहाँ 8 महीने मैंने काम किया, तो वहाँ मेरे को कुछ जमा नहीं कि नौकरी अपन को करना है, नहीं किसी की गुलामी नहीं करना है। फिर वहाँ से रिटर्न आए, तो 2 साल के लिए यहाँ घर पे रहे। तो पापा ने यहाँ खेतों में काम लगा दिया। उसके बाद में 2006 में शादी होने के बाद में कुछ 1.5 साल ही पापा रहे। उसके बाद में अचानक उनको लीवर कैंसर होने से वो बीमार हुए और 3 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में पूरा कारोबार मेरे सिर पे आ गया। मेरी एज कुछ 22-23 साल की रही होगी जब घर की आर्थिक स्थितियाँ बहुत डामाडोल हो चुकी थी, क्योंकि पापा की बीमारियों में काफ़ी कुछ पैसा खर्च हो गया था। तो छोटा वाला भाई पढ़ भी रहा था उस समय, मैंने तो हालांकि छोड़ दी थी। फिर मैंने पूरा कारोबार संभाला जैसे तैसे करके। बहुत स्थितियाँ विचित्र होते जाए, तो कुछ समझ में नहीं आया था। उनका कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा था, तो हमने सोचा कि यार क्यों ना एक ज़मीन अपने पापा ने ही खरीदी करी थी 1.5-2 एकड़, तो उसको अपन सेल कर देते तो अपना कर्जा वर्जा चुक जाएगा। क्योंकि उस समय जो मकान की स्थिति थी, आज तो बहुत अच्छा मकान है, लेकिन उस समय तो एक झोपड़ी जैसा मतलब मकान था पूरा केलू का, और अगर घर के अंदर भी जाना रहता था तो झुक के जाते थे। ऐसी मतलब कंडीशनें थी, कोई मतलब अगर बारिश हो गई तो रात को बैठना पड़ता था, आधी रात को। बारिश जब तक बंद नहीं हो, जब तक सो नहीं पाते थे, इतना बारिश आती थी। आज की तारीख में तो हमारी लेबर जो है वो बहुत अच्छे मकान में रह रही है। मतलब उनको सारे मकान आरसीसी के बना के दिए हैं। एक समय ऐसा आया कि जमीन बेचने तक का विचार हुआ। इसी दौरान टमाटर की खेती दिखाई दी। आसपास के किसानों को देखकर दोनों भाइयों ने टमाटर की खेती शुरू करने का फैसला लिया। तो उसके बाद में जब वो जमीन का तो कुछ हुआ नहीं, सेल हुई नहीं, तो फिर दोस्तों यारों से मिले जुले, इधर उधर घूमना फिरना स्टार्ट किया। तो फिर एक अचानक टमाटर की खेती नज़र में आई। तो दोस्त के यहाँ टमाटर लगा, तो उनको बोला टमाटर में कुछ मिलता नहीं है,
बोले इस साल करके देखते हैं। तो उन्होंने किया तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। 1-2 एकड़ में 8-9 लाख का अर्निंग हुआ। उसके बाद में उनके साथ में हमने भी उस टाइम जैसे ही जुड़े, मेरा लास्ट ईयर चल रहा था पढ़ाई का, मेरी लगभग पढ़ाई पूरी होने वाली थी। और फिर पढ़ाई जैसे डिग्री मेरे को मिल गई थी, फिर मैं नौकरी उस टाइम में नहीं लगी थी। लेकिन फिर मैं घर पे आ गया था कि मैंने कहा चलो वहाँ कुछ खेती करते हैं। मैंने इंटरव्यू दे रखे थे मेरे, थोड़ी बहुत पहले नौकरी भी करी थी, वो छोड़ दी थी मैंने 2-3 बीच में। फिर मैं घर आया, फिर यहाँ पे नांगलवाड़ी से एक फ्रेंड आए थे, वो बोल रहे थे टमाटर करो। तो फिर उस टाइम में हमारे पास 16 से 20 लाख कर्ज था। हम कहा इतना कर्ज कैसे चुकाएंगे, और इसको टमाटर लाने के लिए आज 2-4 लाख रुपए अब कहाँ से लाएंगे। तो मौसी जी के यहाँ पे बांस कट रहे थे, वो बोल रहे मैं निकाल के फेंक रहा हूँ। तो हमने कहा हम फेंको मत, हम काट के ले आएंगे उनको। तो भैया और ये गए लेबर को लेके 2-4, और वहाँ दिन 2-3 रोज रुक के उनको काट के गाड़ी में भर के, बैलगाड़ी होती थी ये गाड़ियाँ, तो उससे भर के यहाँ पे ले आए। तो वहाँ से 2-3 एकड़ से स्टार्ट किया टमाटर लगाना। तो पहले तो हमको घाटा हुआ, मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मंडलेश्वर में गुप्ता जी, मोहनलाल गुप्ता थे, वो बड़े रकबे में काम करते थे और अच्छे किस्सा, मतलब वो भी नौकरी छोड़ के आए थे, लेकिन इस एरिया में टमाटर उन्होंने करना सिखाया था। तो वहाँ पे फिर भैया ये कुछ मिलने गए, वहाँ जाना आना हमारा कंटिन्यू लगा रहा। उसके बाद में उन्होंने हमको काफ़ी अच्छा फोकस किया, गाइडलाइन भी पूरी करी। एक बार जो पहले टाइम में हमने घर पे टमाटर की रोप की नर्सरी डाली थी, तो फर्स्ट टाइम में वो हमारी नर्सरी डैमेज हो गई थी। तो ऐसे ही वो ट्रे उठा के उनके पास गए तो बोले कि ट्राई अगेन। वो शब्द उनका याद है हमको, और उस पे फिर चालू हो गए हमने कि जब भी लॉस हो तो अपन को तो ट्राई अगेन ही करना है, बढ़ना है आगे, तो अपन को कुछ न कुछ नया करना ही पड़ेगा और ये झमेलों से तो लड़ना ही पड़ेगा। फिर मेरी नौकरी लग गई उस टाइम में, मैं चला गया था नौकरी में। फिर वहाँ से नौकरी से ट्रेनिंग वेनिंग करके नौकरी में चला गया। वहाँ से जो भी पेमेंट आता, मैंने इनको बोला कि आप करो, मैं पेमेंट पुराता हूँ। तो फिर धीरे धीरे टमाटर स्टार्ट किया। उसमें 2 एकड़ का हमने पहले अदरक लगाया था, 2 से 3 एकड़ में। वो 17-18-20 लाख का अदरक हुआ था उसी 2-3 एकड़ में ही, और उसी में टमाटर लगाया था 2-3 एकड़ का। इस टाइम में 10-57 स्टार्ट हुआ था, तो वो करीब 30 से 34 लाख का हुआ था। तो वहाँ से हमारा फिर रोटेशन बना। फिर धीरे धीरे मैंने बोला नहीं, पहले मकान बनाना अपने, वो कच्चा मकान है, उस कर्ज थोड़ा सा दे दिया हमने, वो थोड़ा बहुत पैसा हुआ था। फिर मैंने वहाँ से मेरे पास 2.5 से 3 लाख रुपए थे, तो मैंने कहा चलो मेरे को मकान। तो मैं वहाँ से 8-10 रोज की छुट्टी लेके आया था, मैंने ही खुद ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। मेरे दादाजी थे, तो वो हमको बहुत चिल्लाते थे, बोले इतना मकान को बना, कहाँ से बनाएगा, बहुत चिल्लाया। फिर हमने एक गुरुजी थे, हमारे गुरु बनाए हुए थे, उन्होंने बोला आप बनाओ। तो हमने बोला थोड़ा सा मकान बनाना, हमने गुरुजी को बोला। तो नहीं, बोले नक्शा बनवाओ पूरा, आप तो नक्शा बनाओ। हमने बोला ठीक है। तो फिर बोला नहीं, नक्शा बनाना डबल मंजिल का बनाना, गुरुजी ने बोला। मैंने कहा इतना व्यवस्था नहीं होगी हमारे, कहाँ से होगी, हमारे पास 2-2.5-3 लाख रुपए हैं। बोले आप तो बनाओ, बोले सब व्यवस्था होगी, आप चालू करो। फिर हमने ठेकेदार को ठेका दिया, हमको बनाना था थोड़ा सा, पूरा मकान खोल दिया। धीरे धीरे उस मकान को स्टार्ट किया, वो बनता गया, फसल आती गई, चलता गया। फिर हमने मकान तो बन गया, फिर उसके बाद हमने 70-80 एकड़ लीज पे ले ली। नई फसल उगाने के विचार के साथ ही उन्होंने ड्रमस्टिक की खेती करने का निर्णय लिया। लेकिन यहां भी ईश्वर ने उनकी परीक्षा ली। पुराना डर फिर लौट आया, जमीन बेचने की बातें फिर से होने लगी। मगर जब व्यक्ति का मन दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है तो समस्याएं उन्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं पाती। 15-16 में 70-80 एकड़ में जमीन लीज पे लेके हमने ड्रम स्टिक लिया। महाराष्ट्र देखने गए थे, उस ड्रम स्टिक में हमको काफी नुकसान हुआ। हाँ, और वापस 30-40 लाख अंदर गए, क्योंकि 45 एकड़ ड्रम स्टिक वन साइड लगाया था हमने। फिर हमने वो जमीन बेचने के लिए अपन ने वो बोर्ड लगाया। उस टाइम 40-50 लाख कर्ज हो गया था। मैंने कहा कहाँ से चुकाएंगे, इतना इंटरेस्ट और ये बढ़ता ही जा रहा था। मैंने कहा इसको बेच देते हैं। मैंने कहा क्यों ना, वो 80-90 लाख में बिक रहे, मैंने कहा क्यों ना एक बार रिस्क लिया जाए, और या तो बिक जाएगी नहीं तो जमीन खरीद लेंगे। 80 एकड़ में से हम वापस सारी जमीनें लीज पे छोड़ के तो 24 एकड़ पे काम किया। और 24 एकड़ में एक बार हमने खीरा किया। हाँ, बरसात में खीरा किया, जो मई
15-20 मई के बाद में जो खीरे की सोइंग होती है गर्मी वाला, वो खीरे ने हमको सपोर्ट किया। तो वो खीरे से हमने कर्ज नहीं दिया, जितना उससे अर्निंग हुआ वो जेब में रखा और जो 24 एकड़ में सारे टमाटर डाले हमने। और वो टमाटर ने हमारा 20 से 25 दिन में सारा कर्जा चुकता किया, क्योंकि उस समय टमाटर के रेट बहुत हाई पे हो गए थे। मतलब ये एक ईश्वरी देन कह सकते हैं अपन उसको। मतलब वो 23-24 लाख का खीरा हुआ, उसका पूरा पैसा टमाटर में लगा है, और वो जो टमाटर का जो पैसा आया 1 करोड़ फिर के उसको समथिंग कर्ज पैसा आया था, 1 करोड़ उस 20 समय लाख रुपए। तो उस 24 टाइम एकड़ में बहुत पूरा अच्छा कर्ज टर्न दिया। हुआ था। ये 24 एकड़ जो टर्नओवर है ये 16-17 का है, और उसके लॉकडाउन के पहले। हाँ, उसके बाद हमने अदरक लगाया। फिर उससे पैसे हमने रखा था, उससे अदरक लगाया। टमाटर बंद करे बीच में हमने 1 साल। हम बोले अब टमाटर नहीं करते, अदरक लगाया था। तो अदरक से हमने सस्ता था उस टाइम में 1600-1700-1200 रुपये कुछ ऐसा बिक रहा था। 2 एकड़ का ट्राई किया। तो 2 एकड़ का फिर हमने उसका बीज लिया, और 2 एकड़ का जो भी बीज रखा हमने पूरा करीब करीब वो 100-150 क्विंटल बीज रख लिया। फिर वो पूरा वापस लगा दिया। तो उससे हमको उसमें वो अदरक और एक जगह हमने टमाटर लगाए, उन्होंने दोनों ने सपोर्ट किया। तो उससे ज़मीन ली हमने 90 लाख में, और फिर 20 एकड़ का उसमें अदरक और लगाया दूसरी ज़मीन में, और वहाँ पे टमाटर लगाए जहाँ 20 एकड़ ज़मीन ली थी। तो वहाँ भी 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ज़मीन में। 90 लाख की ज़मीन फ्री हो गई वो, और जो 20 एकड़ का था वहाँ 1.5 करोड़ का अपना अदरक हुआ। तो उससे ज़मीन जहाँ पे अपन बैठे हुए ये ज़मीन हमने ली फिर खरीद। तो ऐसे हमारी जर्नी चलती आ रही संघर्ष के साथ में। इतनी कठिनाइयों के बाद दोनों भाइयों ने ये ठाना कि अब खेती भविष्य की कठिनाइयों को ध्यान में रख पूरी तैयारी के साथ की जाएगी। हम गर्मी में जब फ्री टाइम रहता है तो उसकी प्लानिंग करते रहते हैं। जैसे अभी ये फसल लगी है टोटल एरिया में, हम इसकी प्लानिंग 1 साल पहले ही कर लेते चालू हो गई है कि आने वाले साल इस खेतों में क्या प्लानिंग करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम उस पे ऊपर भी निर्भर करते हैं कि साल भर में किस चीज़ का रेशो कहाँ जाके डाउन हुआ है, कहाँ जाके ऊपर हुआ है, उसको हम लेके चलते हैं। और ज़्यादातर जो चीज़ें हमको दिखती है कि यार मार्केट में ये चीज़ सबसे ज़्यादा लो रेट में ये महीने में सेल हुआ था, तो उस महीने को हम करते हैं कि यार अपनी जो फसल है उस जो रेट जो लो वाले रेट में अपनी फसल उस महीने में आने वाले साल के लिए आना चाहिए। ये प्लान करते हैं अपन उसको। इस साल जो लो रेट है वो आने वाले साल के लिए अपना ये हाई रेट रहेगा। ये टमाटर की प्लानिंग जैसे हमारी आज पिछले साल हो गई थी। दिसंबर में रेट हाई फाई है, तो आने वाले साल हम दिसंबर को फॉलो नहीं करेंगे। अगर जनवरी में रेट, जनवरी फरवरी में अगर रेट जाएंगे उसको फॉलो करेंगे, तो उसको फॉलो करेंगे कि आने वाला साल अपना टमाटर जनवरी फरवरी में आना चाहिए, दिसंबर में नहीं आना चाहिए। किसान की मेंटेलिटी क्या बैठ गई है, किसान हमेशा रेट के अगस्त से पीछे लगा भागता के है। दिसंबर तक ही रेट मिलते हैं, उसके बाद रेट नहीं मिलते हैं। अभी 2 साल से वो ऐसा हो रहा है, तो वो तो वापस वहीं लगाएगा। किसान को ज्यादातर रेट के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो अपनी वर्किंग है कंटिन्यू, जैसे आप वेजिटेबल करें तो वेजिटेबल में जो कंटिन्यू वर्किंग उसको करना चाहिए। और जिस महीने में आप कर रहे हैं, जैसे कि आपको अगस्त में ही अच्छा लगता है कि यार मेरे को टमाटर करना अगस्त में ही अच्छा लगता है, तो वो कंटिन्यू उसको 8-10 साल अगस्त में ही काम करना चाहिए। तो उसमें कोई पेच ऐसा बैठेगा 2-3 साल का कि वो सारे गिले शिकवे उसके दूर कर देगा। कोई भी कंटिन्यू होना चाहिए। 3 साल का रेशियो निकलता है वेजिटेबल में, और हम 1 साल 3 साल का ही रेशियो लेके चलते हैं। 1 साल तो कम में बिकता है, 1 साल मध्यम बिकता है, 1 साल अच्छा बिकता है। और इतना किसान के पास कैपेसिटी होना चाहिए कि 3 साल अपना पैसा एडजस्ट कर ले वो। मैं जैसे पिछले साल का ही मैं उदाहरण देता हूँ मार्केट का। पिछले साल जो अगस्त में टमाटर लगा था, अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट वीक, ये टमाटर के रेट दिसंबर एंड तक बहुत पावरफुल रेट था। तो इस साल जो हमने जो टमाटर की जो प्लानिंग करी है कि हमने सोचा कि इस साल अपन को दिसंबर में अपना टमाटर नहीं आना चाहिए। अपन जो जनवरी में जो रेट गिर गया था पिछले साल, आपको भी याद है कि जनवरी में पिछले साल रेट डाउन हो गया था, तो हमने सोचा कि अपना जो टमाटर है इस साल का वो जनवरी में चालू होना चाहिए, 15-20 जनवरी से, ताकि उसमें अपन को जो यहाँ पे जो हाई रेट के जो किसान थे जिन्होंने सोचा कि यार दिसंबर तक ही रेट रहते हैं, तो पहले आ गए, वो सारे किसान पहले टमाटर लगा चुके हैं।
तो उनको अपन ने पीछे छोड़ा किसानों को, कि जिन्होंने जो पहले लगा लिए रेट के चक्कर में, उनको पता है कि दिसंबर में रेट आना तय है। अभी अपने तो पिछले साल जो रेट दिसंबर में आए थे तो उसी को फॉलो करें किसान। अभी जैसे अपने जनवरी में रेट जो चले गए थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ रेट चले गए, तो उस रेट को पकड़ेंगे नहीं किसान। अभी जैसे अपने एरिया में अभी लेट वाले बहुत कम प्लाट है, 20-25% ही है। वो तो अभी वापस रेट आए हैं, तो वो अभी पीछे और 1 महीने फार्मर की एक समस्या है, वो हमेशा रेट के पीछे ही भगेगा। और किसान वो अगर आज 100 रुपए खेत टमाटर बिकता है तो खेत में एक पौधा भी नहीं लगा सकता वो, और 1 किलो खाद भी नहीं दे सकता उसको अगर लगा दिया तो। मतलब ये कंडीशन रहेगी। और अगर यही रेट यहाँ 1000 रुपए बिकेगा तो वो खूब फीडिंग मार्केट करेगा। से 10 लाख उठा के भी लगा देगा अगर रेट रहे तो। और रेट अगर डाउन है तो 1 रुपया भी नहीं लगाएगा, देखेगा भी नहीं। अभी जैसे केले की हालत है, अभी 2 से 3 रुपए किलो है, तो कोई खर्चा ही नहीं कर रहा, उसमें बंद कर दिया लोगों ने। और जिसको रेगुलर खेती करना है उसका तो रेगुलर खर्च चालू है, वो आज नहीं देख रहा है, उसको तो कल दिख रहा है, और कल नहीं दिखा तो परसों आना है, आना तय है। और अपन इसलिए लेट में भी गए कि अपने को क्वालिटी वाला माल बेचना है। क्वालिटी अपने पास अच्छी रहेगी तो अच्छा माल बिकेगा। मौसम से लड़ना नहीं, अपने को हमेशा क्वालिटी पे ही काम करना चाहिए, रेट के पीछे भगना ही नहीं चाहिए। क्वालिटी और प्रोडक्शन 2 ही चीज पे काम करना चाहिए। रेट तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, रेट के पीछे अगर हमेशा कंटिन्यू भगते रहें तो किसान कभी मतलब कुछ तरक्की नहीं कर सकता है। मेरे जीवन का अनुभव है कि आप जो भी क्रॉप अगर पकड़ते हो तो वो कंटिन्यू करना चाहिए उसको। एक तो तो उसमें 3-4 साल आप 5 साल कंटिन्यू एक ही डेट के अंदर काम करते सालाना, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी सफलता आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। और अगर उसको अप डाउन करके कि यार मैंने इस साल अगस्त में लगाया था तो अगस्त वाले को रेट ज़्यादा मिले थे, सितंबर वाले को रेट कम मिले थे, आने वाले साल दिसंबर वाले को ज़्यादा मिले थे तो दिसंबर में घुस गया, आने वाले साल नवंबर को ज़्यादा मिले तो नवंबर में घुस गया। वो अगर छोड़ पकड़ ऐसे करते रहेंगे तो वो 3-4 साल वो ऐसे निकल जाएंगे, तो उसमें आपको कोई अर्निंग नहीं आएगी। आपको 5 साल एक ही डेट पे काम करना है, उसमें 5-10 दिन का एरिएशन कर सकते हैं तो उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। मेरा जो इतने साल का जो अनुभव है ये वही बोलता है। मेरे हिसाब से क्या है कि मौसम के अनुसार फसल का चयन करना चाहिए। अगर मौसम से लड़ के करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और मौसम के अनुसार जैसे मौसम अच्छा फेवरेबल है तो फसल लगाना चाहिए, और उसी सीजन में जब लगाना है तो कंटिन्यू 3 से 4 साल लगाना चाहिए, तो कभी ना कभी उस मौसम के रेट मिलेगा। और हमेशा मौसम में लगाएंगे तो कम खर्च फसल में लगता है। मौसम से विपरीत जाके अगर लगाएंगे समय चेंज करके तो खर्च बहुत अधिक फसलों में बढ़ खर्च जाएगा। अधिक आएंगे। जैसे कि अभी हमने लार्ज स्केल पे इस साल टमाटर किया है, तो अभी हमारा फीडिंग खर्च और स्प्रे खर्च और लेबर कास्टिंग यहाँ सब में 50-50 हुआ है। हमने क्या लेबर कॉस्ट को भी थोड़ा देखा है। हमारी लेबर अब फ्री हो गई तो हमारे कम लेबर मतलब कम खर्चे में कम रेट में काम कर रही लेबर। उस टाइम में अर्ली में यहाँ से 15 दिन महीने पीछे चले जाते हैं तो वो 400-450 में 400-500 में लेबर काम कर रही थी। वही आज अपना खर्च 100-150 रुपए कम हो गया, 250 में काम कर रही हो। तो ये भी मायने रखता फसल में कि अपन खर्च भी कहाँ बचा रहे हैं। दोनों भाइयों ने मिट्टी की सेहत सुधारी, आधुनिक मशीनरी को लाया गया जिससे काम तेज और आसान हो गया। धीरे धीरे खेती स्थिर हुई, कर्ज कम हुआ और आत्मविश्वास बढ़ा। वेजिटेबल करना है तो खेतों को अपने जमीन भूमि को भी चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसी जमीन में लगा रहे क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी है। हाँ, खेतों में क्रॉप रोटेशन भी बहुत जरूरी है। और ज्यादातर तो हम कार्बन पे फोकस करेंगे खेतों में। ज्यादा से ज्यादा अगर वेजिटेबल करना है तो गोबर खाद पे फोकस देना पड़ेगा। बाहर की थोड़ी तालाब की मिट्टी डालना पड़ेगी खेतों में। कार्बन बढ़ाना है कैसे भी करके आपकी जमीनों में, तो अपना फीडिंग जो भी रासायनिक खाद दे रहे हैं वो उठाएगा, नहीं तो नहीं उठा पाएगा पौधा। अभी इस साल से हमने एक फील्ड हमने पूरा खाली छोड़ा था, 21 एकड़ एरिया। उस फील्ड में हमने पूरा डेचा बोया था। उस डेचे को जमीन के अंदर पूरा मल्टीप्लाई करके उसको अब टमाटर उसमें करें। तो टमाटर हमारा ये फील्ड से वो वाली फील्ड पे 0 मेंटेनेंस में टमाटर चल रहा है, और बेटर है, बहुत कम खर्चे में। उस फील्ड के ऊपर सिर्फ 1 घंटे मेरी विजिट है मात्र। अभी करीब वो 45 दिन का प्लॉट हो चुका है, 45 घंटे मैंने दिए होंगे वहां पर।
जैसे जैसे आगे तकनीक आ रही है उसका सपोर्ट उसमें जाना चाहिए किसान को। पहले हम इन खेतों में के लिए वहाँ पे एक वाल रखा है, एक वाल वहाँ रखा है, एक वाल, तो क्या है दिन भर लेबर वो दौड़ती रहेगी, वो कब खाद छोड़ेगी कब पानी छोड़ेगी। तो इसीलिए हमने फिर सोचा कि नहीं, एक जगह पे सब आना चाहिए। तो ताकि उसका हमने वन टाइम में इन्वेस्टमेंट किया, एक वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करके पूरा सिस्टम हमने जैसे कि यहाँ पे फॉलो किया है। ये 45 एकड़ में हमने 2 मोटर लगा रखी है 7.5 HP की, तो 2 मोटरों से हमारा पूरा सिस्टम चल जाता है। और एक ही जगह एक लड़का रखना है, वो यहाँ पे बैठे बैठे सब वो खाद सारा छोड़ खाद देता भी है। ऑपरेटिंग कर लेता है, खेतों में कहाँ पानी कैसे चल रहा है वो भी देख लेता है, और वाल भी घुमा लेता अब ऐसे में क्या अलग अलग वाल रहते तो वाल ही बदलते रहता है, कहाँ देखेगा कहाँ पानी जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। वो फीडिंग का समय पे पानी का अपन मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से हो जाएगा। 20 मिनट पानी चलाना है, और अपने को चलाना है 20 मिनट, और उसको जाने में लग रहा है आधा घंटा वहाँ पे वाल बदलने में। तो आधा घंटा तो नहीं लगता, लेकिन 5 से 10 मिनट तो खराब होते ही, जाना आना वाल घुमाना। मैनेजमेंट बिगड़ता है उसका, फिर फीडिंग हो नहीं पाता, टाइमली नहीं हो पाता है अपना जो चाहिए, लाइट कभी बंद हो जाती है। तो यहाँ से क्या बैठे बैठे सब काम हो जाता है। पहले हमने लोहे के वो तार लगाए थे, गैल्वेनाइज थे, तो वो समय के साथ वो टूट रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। जैसे ये अपना एक जैसे अभी जो अच्छे रेट चल रहे हैं, इस रेट में अगर जो लाइन गिर जाती है, उसमें लाइन गिर जाती थी, जो माल लगा है वो डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हमने उस वायर को निकाल के हमने ये नए टेक्निक वाले जो वायर आए हैं, एक रूसा कंपनी का वायर है। उससे क्या आज के समय में अपने एक लाइन भी गिरती नहीं है, पहले गिर जाती थी, टूट जाता था कहीं से तो वो पूरा गिर जाता था, उसका माल अपन ले नहीं पा रहे थे। तो अपन ने ये वायर लगाया, तो उस टाइम से अपने को अभी तक लाइनें नहीं गिरती अपनी। आज महेंद्र और धर्मेंद्र जी दोनों ही एक सफल कृषक बन गए हैं। उनका अनुभव हमें सिखाता है, नुकसान होगा, गलतियां होंगी, लेकिन सही सलाह, मेहनत और प्लानिंग खेती को आगे ले जाती है। पहले हम 8 से 10 एकड़ पे कर रहे थे, हमारी पुरानी पद्धति से खेती कर रहे थे, कपास वो मक्का मिर्ची लगाने का। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, मैंने नौकरी छोड़ी, भैया ने भी आके वो वेजिटेबल में काम चालू किया। धीरे धीरे हम इतने सक्षम हो गए कि आज 50 से 60 एकड़ में 60-65 एकड़ में काम कर रहे हैं। पहले क्या एक जोड़ी कपड़ों में भी अपना काम चल रहा था, हमको सिर्फ एक जोड़ी साल में एक बार कपड़े ला के देते थे, उसमें अपना पूरा साल निकालना, उसी में पढ़ाई करना, उसी को धो के ड्रेस को अपन को स्कूल जाना है। पीछे जो समय जो देखा था हमने, वो काफ़ी कठिन समय था। उस समय को देखे तो आज ऐसा लगता है कि आज अपन कहाँ है और वो पीछे वाला समय कहाँ है, उसको देख के तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आज उस चीज़ को बहुत सक्षम तरीके से हम 2-3 करोड़ का टर्नओवर कर लेते साल में। उसके बाद ज़मीनें ली हमने, खरीदी है। हम पहले 8-10 एकड़ के किसान थे, आज 40-50 एकड़ के किसान हैं। बाकी थोड़ा बहुत लीज पे करते हैं हम, जैसे करीब 60-70 एकड़ पे काम कर रहे हैं अपन आज। और आज बच्चे अपने बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहाँ बड़वानी की नामी गामी स्कूल, साकेत इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। एक अपने भाई बिटिया नीट कर रही है, इंदौर से नीट की तैयारी कर रही है, वो भी हॉस्टल में इंदौर में रहती है। और बाकी बच्चे दोनों घर से वो साकेत में जाते हैं। और अब सक्षम फैमिली है, 2 बच्चे भैया के भी, एक लड़का लड़की मेरा भी है। तो आज खुशहाल फैमिली चल रही है, मम्मी है घर पे, बस बाकी सब खुशहाल है, अच्छा चल रहा है। ये कहानी सिर्फ 2 भाइयों की नहीं, ये उन सभी किसानों की कहानी है जो बदलते हालातों के सामने कभी झुकते नहीं, वे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं।